दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या एनीमिया का होम्योपैथी में इलाज है और अगर है तो ये कैसे किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। एनीमिया में बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण ब्लड की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और हमारे बॉडी पार्ट्स को कम ऑक्सीजन मिलती है। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया: थकान रहना, कमजोरी फील होना, चक्कर आना, सांस का जल्दी फूल जाना, इरेगुलर हार्ट बीट, चेस्ट पेन, हाथ पांव ठंडे होना, स्किन का पेल हो जाना। कॉजेज ऑफ एनीमिया: नंबर 1, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये बॉडी में आयरन की कमी के कारण होता है और ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है। नंबर 2, ब्लड लॉस एनीमिया। अगर किसी वजह से बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, वो भी लगातार या बार बार, तो भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि इसके कारण बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है और बोन मैरो कम ब्लड बनाती है। एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा वेंसेस होना, इंटेस्टाइन से धीरे धीरे ब्लीडिंग होना। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो मैं 1997 से कर रहा हूं, कि कई बार इंटेस्टाइन से धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही होती है और ये इजीली डायग्नोज भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण एलोपैथी में इसका इलाज भी नहीं हो पाता है। मैंने ऐसे कई केसेस को अपनी प्रैक्टिस में सक्सेसफुली ट्रीट किया है। नंबर 3, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। हेल्दी आरबीसीज के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ पेशेंट्स विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और इसके कारण उनको एनीमिया हो जाता है। इसको पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। नंबर 4, एनीमिया ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे कैंसर, HIV, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोन डिजीज भी एनीमिया कर सकते हैं। नंबर 5, एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें बोन मैरो के अंदर आरबीसीज कम बनते हैं। ये काफी सीरियस कंडीशन होती है। सर्टेन मेडिसिन, टॉक्सिक केमिकल्स, इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीजेस, ल्यूकीमिया, माइलोफाइब्रोसिस एप्लास्टिक एनीमिया कर सकते हैं। नंबर 6, हीमोलिटिक एनीमिया। इसमें आरबीसीज बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं और बोन मैरो उतनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का होम्योपैथी में बहुत बढ़िया इलाज है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि एनीमिया में क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही काम करता है। इसके अलावा डॉक्टर को एनीमिया के कॉज को ध्यान रखना है दवाइयों का चयन करते समय। अगर ब्लड लॉस के कारण एनीमिया है तो उसकी स्पेसिफिक दवाइयां हैं। अगर बोन मैरो के फेलियर के कारण एनीमिया है तो उसकी स्पेसिफिक दवाइयां हैं। अगर हेमोलिटिक एनीमिया है तो उसकी स्पेसिफिक दवाइयां हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में एनीमिया के तरह तरह के केसेस को सक्सेसफुली ट्रीट किया है। हमारे पास आने वाले पेशेंट जनरली एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम्योपैथी इज सेफ, नेचुरल, जेंटल एंड हैज नो साइड इफेक्ट्स। होम्योपैथी में एनीमिया की 263 मेडिसिन हैं। अब इन 263 मेडिसिन में से कौन सी दवाइयां देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर कभी भी एनीमिया के नाम पर ही दवा दे देता। वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता है, उसके सिम्टम्स को स्टडी करता है, उसके बाद पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है और उनकी पोटेंसी और रेपुटेशन डिसाइड करता है। मैं एनीमिया के केस में 1 महीने की दवा देता हूं और उसके बाद पेशेंट को रिव्यू करता हूं। हर महीने केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है और दवाइयां और उनकी पोटेंसीज फाइन ट्यून की जाती है। आपको एनीमिया में कितना आराम मिलता है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डॉक्टर चूज किया है। जिस तरह बैंक्स में केवाईसी होता है, उसी तरह
पेशेंट्स को KYD करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयों को प्रमोट किया है, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, जो कि एक समझदार डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको और समझने के लिए आप मेरे 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज होम्योपैथी। नंबर 2, साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, यस और नो। नंबर 3, डोंट टेक होम्योपैथिक मेडिसिन अंटिल यू वॉच दिस। इस प्लेलिस्ट FAQs ऑन होम्योपैथी का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनीमिया के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।